फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे जो विलोम है। इसके पहले 1 से लेकर 13 चैप्टर तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द है। आपको बताना है सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ होता है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ होता है। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होता है, जबकि विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, प्रगट होता है। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, प्रगट होता है। देखिए इसके बारे में, गुप्त का क्या हो जाएगा विलोम सर, प्रगट हो जाएगा। गूढ़ का अगूढ़ होता है। निष्ठा का क्या होता है, अनिष्ठा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम होता है। क्या होता है, जंगम होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्थावर का विलोम जंगम होता है। जड़ का चेतन होता है, अचल का चल होता है, चंचल का स्थिर या एकाग्र होता है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो किसमें है आपको बताना है। तो किसमें हो जाएगा, इसमें देखिए नूतन का पुरातन होता है, ये सही है। कर्कश का खुरखुरा नहीं होता है। निषिद्ध का तुच्छ नहीं होता, जोड़ का मेल नहीं होता है। ठीक है, नूतन का क्या होता है, पुरातन, यही क्या है, सही है। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए नूतन का पुरातन होता है विलोम, कर्कश का मधुर विलोम होता है, निषिद्ध का विहित होता है और तुच्छ का महान होता है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो किसमें है आपको बताना। तो किसमें हो जाएगा, देखिए नेकी का भलाई। नेकी और भलाई एक ही शब्द है, ठीक है, विलोम नहीं होंगे। तरुण का किशोर, ये भी नहीं है। विभक्त का पृथक, ये भी नहीं है। तो किसमें है, दीर्घकाय का कृषकाय। दीर्घकाय का क्या होता है, कृषकाय, यही क्या है, विलोम शब्द है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए दीर्घकाय का कृषकाय सही विलोम युग्म है। अन्य सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, तरुण किशोर एक दूसरे के समानार्थी शब्द, विभक्त पृथक एक ही शब्द है। नेकी और भलाई सब क्या हैं, एक समान अर्थ वाले हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए नेकी का भलाई होता है, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसके बारे में आविर्भाव का विलोम शब्द है। आपको बताना है आविर्भाव का विलोम शब्द है तो क्या होगा, इसका तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, तिरोभाव होता है। देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति होता है। अंत का विलोम प्रारंभ होता है। अंत का विलोम क्या होता है, प्रारंभ होता है। अधोगति का विलोम ऊर्ध्वगति होता है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो बताना किस में सही नहीं दिया है। तो देखिए अमावस्या का पूर्णिमा ये होता है, आचार का अनाचार ये भी होता है, कुटिल का सरल ये भी होता है, लेकिन गुप्त का मुक्त नहीं होता है। ठीक है, गुप्त का मुक्त विलोम नहीं होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए गुप्त का मुक्त सही विलोम युग्म नहीं है, शेष विलोम युग्म है। गुप्त का विलोम शब्द प्रगट होता है, अभी पहले पढ़े हैं। गुप्त का क्या होता है, प्रगट होता है। कोप का विलोम शब्द बताना है। तो कोप का विलोम शब्द क्या होता है, कृपा। कोप का विलोम शब्द क्या होता है, कृपा होता है। कोप का विलोम शब्द कृपा होता है। असंतुष्ट का विलोम शब्द संतुष्ट होता है। खेद का विलोम प्रसन्नता या हर्ष होता है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, आपको बताना है किस में सही विलोम युग्म है। तो किस में है, ये करुण का निष्ठुर। ठीक है, करुण का निष्ठुर यही क्या है, सही है। आस्तिक का नास्तिक होता है। संकल्प का अकल्प नहीं होता। सुदूर का विस्तार भी नहीं होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए करुण का निष्ठुर विलोम युग्म सही है, शेष असंगत है। आस्तिक का नास्तिक होता है। सुदूर का सन्निकट होता है। संकल्प का विकल्प विलोम होगा। कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा। देखिए सरल का जटिल ये सही है। साकार का निराकार ये भी सही है। सादर का निरादर ये भी सही है, लेकिन साक्षर का अक्षर नहीं होता। साक्षर का अक्षर ये विलोम नहीं है। ठीक है, साक्षर का अक्षर विलोम नहीं है। देखिए दी गई विकल्प में साक्षर अक्षर विलोम सुमेलित नहीं है। साक्षर का विलोम शब्द निरक्षर होता है। साक्षर का क्या होता है, निरक्षर होता, न कि अक्षर होता है। अन्य विकल्प सभी सुमेलित हैं। न्यून में नस्वर का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि जो नस्वर है इसका विलोम क्या होगा। तो नस्वर का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। क्या होता है, नस्वर का विलोम शाश्वत होता है। इसी तरह आदर का विलोम पूछा जाए तो अनादर हो जाएगा। अनियमित का क्या हो जाएगा, नियमित होगा। और उसके बाद इसका देखिए अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है। देखिए
नश्वर का शाश्वत होता, आदर का निरादर, अनियमित का नियमित, अमर का क्या हो जाएगा, अमर्त्य हो जाएगा। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। देखिए, निम्न में से संयुक्त शब्द का विलोम शब्द पहचाना। आपको संयुक्त का विलोम बनाता है तो संयुक्त क्या होता है, विलोम वियुक्त होता है। संयुक्त का विलोम क्या होता है, वियुक्त होता है। संयुक्त का वियुक्त होगा, वियोग का संयोग होगा, अपरुष का कोमल हो जाएगा, पत्थर का क्या होगा, मोम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है कि अथ का विलोम शब्द क्या है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है। क्या होता है, इति होता है। अध का विलोम शब्द इति होता है। इधर का विलोम शब्द उधर होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, वैकल्पिक होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, वैकल्पिक होता है। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द पसंद का विलोम शब्द नापसंद होगा एवं जरूरी का विलोम शब्द गैर जरूरी होता है। साहस का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है कि साहस का विलोम शब्द क्या है। तो साहस का विलोम शब्द क्या होता है, भय होता है। साहस का विलोम शब्द क्या होता है, भय होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है। आपको बताना है किस में सही विलोम है। देखिए, दुकूल प्रतिकूल ये नहीं होता है, अजर अविनाशी ये भी नहीं होता है, सत्कर्म का निष्कर्म ये नहीं होता है, लेकिन विश्वास जो है अविश्वास, विश्वास का विलोम क्या होता है, अविश्वास। यही विकल्प क्या है, सही है। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। इसके बारे में और देख लीजिए कि अनुकूल का क्या होना चाहिए था, प्रतिकूल। अजर का जरा होता है, अजर का जरा होता है, सत्कर्म का दुष्कर्म होता है। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है। इसके भी पहले देख चुके हैं क्वेश्चन। देखिए, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष होता है। प्रज्ञा का अविवेक होता है। कृतक का क्या होता है, कृतघ्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निरक्षर का विलोम शब्द बताइए। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, अभी पढ़े हैं कि साक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, निरक्षर होता है। तो 18 कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा तेज़ी से इसलिए करा रहे हैं दोस्तों, इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है तो आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। निरक्षर शब्द का विलोम साक्षर होगा, जबकि अनपढ़ का विलोम पढ़ा लिखा। अक्षर शब्द का विलोम क्षर होता है, क्षर का अक्षर होता है। देखिए, अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो उर्वर होता है, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। अब बंजर का उपजाऊ हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। तो ए बी डी, देखिए ए बी डी, इसके बाद सी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ए बी डी सी इसी में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ये तो ऐसे देख के आप बता देते हैं कि उर्वर का क्या होता है, उर्वर का ऊसर होता है। बंजर का उपजाऊ होगा। गरिमा का लघिमा होगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। देखिए, ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि किसमें युग्म पूछा है कि नहीं पूछा है। तो इसमें विलोम युग्म नहीं है, तो किसमें नहीं है, ये सुगम का संगम। ठीक है, सुगम का संगम ये जो है इसका नहीं है। सुगम का क्या होता है, दुर्गम होता है। सुगम का विलोम क्या होता है, दुर्गम होता है, ना कि संगम होता है। बाकी भोक्ता का भोग होगा। समास का वैसे भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। प्रसन्न का क्या होता है, विपण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ लिखा है सुगम का विलोम क्या होता है, दुर्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है। देखिए, तो कर्कश का मधुर होता है, ये सही है। ईश्वर का अनेश्वर होता है, ये भी सही है। हिरुज का वक्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिरुज का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। लेकिन यही का लौकिक नहीं होता, यही क्या है, अशुद्ध है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ऐहिक लौकिक अशुद्ध विलोम युग्म है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी न होते समानार्थी हैं। ठीक है, जो आपको ऐहिक और लौकिक दिया है एक दूसरे के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। से सभी युग में परस्पर विलोम शब्द निहित है, जबकि ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। उथला शब्द का विलोम है, तो आपको बताना है कि उथला शब्द का विलोम है। तो देखिए, उथला बहुत लोग गहरा मार के आएंगे। उथला गहरा नहीं होता, उथला का समतल होता है। छिछला का गहरा होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग गलत कर देते हैं। उथला का विलोम समतल होता है, जबकि गहरा का छिछला शब्द विलोम होता है। समतल का उबड़ खाबड़ विलोम होगा। ध्यान रखिएगा, उथला का विलोम क्या होगा, समतल होता है। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द बताना, तो स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है, स्वर्ग का नरक होता है। स्वर्ग का क्या होता है, नरक होता है। जबकि वैकुंठ का देवलोक होता है। परम धाम का स्वर्ग के शरणार्थी शब्द हैं। राग शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो राग का विलोम शब्द क्या होता है, विराग। राग का विलोम शब्द क्या होता है, विराग होता है।
कि राग का विलोम शब्द विराग है, जबकि अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम शब्द अनासक्ति तथा अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, आपको बताना है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। तो सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। क्षीण का विलोम शब्द पुष्ट होता है और पतला का विलोम मोटा होता है। बारीक का विलोम भी मोटा होता है। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्वतंत्र का परतंत्र होता है। स्वच्छंद का स्वच्छंद होता है। स्वाधीन का पराधीन होता है। निरंकुश का अंकुश होता है। अगला क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। आपको बताना है कि सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा? कुमार्ग। सन्मार्ग का विलोम क्या होगा? कुमार्ग होता है। सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? कुमार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम है। तो आपको घृणा शब्द का जो विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। देखिए इसके साथ और भी देख लीजिए। देखिए नफरत का विलोम मोहब्बत हो जाएगा। प्रताड़ना का प्यार। हिंसा का हिंसा। मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्त का क्या होता है? अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अनाहुत का आहूत होता है। आविर्भाव का तिरोभाव। अभिग का अनभिग, ये वाला ध्यान रखिएगा। अभिग का विलोम क्या होता है? अनभिग होता है। अभिग का क्या होता है? अनभिग होता है। अमृत का विलोम विष, गरल या हलाल होता है। ठीक है, अमृत का विलोम क्या होता है? चाहे गरल दिया रहे, चाहे हाल दिया रहे, चाहे विष। तो अमृत का विष तो बहुत लोग का पता होता है, लेकिन गरल और जो हाल दे देता है तो गलती हो जाती है। तो अमृत का विलोम क्या होगा? गरल या हाल, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि सम शब्द का विलोम है। आपको बताना है सम का क्या हो जाएगा। तो सम का क्या होता है? विलोम विषम होता है। सम का क्या होता है? विषम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक शब्द का विलोम है। बताना लोक शब्द का विलोम। लोक का क्या होता है? परलोक होता है। लोक का क्या होता है? परलोक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लोक शब्द का विलोम परलोक होता है, जबकि आलोक अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप आलोक होगा। आलोक का विलोम तिमिर होगा। अन्य विकल्प असंगत है। ठीक है। सम्मुख शब्द का विलोम है। तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विमुख होगा। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। देखिए वक्ता शब्द का विलोम क्या है? तो वक्ता शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो वक्ता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। वक्ता का क्या होता है? वक्ता का श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला। इसका विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा। श्रोता मतलब सुनने वाला। देखिए वक्ता शब्द का विलोम श्रोता होता। अन्य विकल्प असंगत है। आवृत शब्द का विलोम क्या है? तो आवृत का क्या होता है? अनावृत। अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो टर्म आया होगा। आवृत का विलोम क्या होता है? अनावृत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो विलोम का सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं हो जाएगा? देखिए भद्र का भद्र होता है। मूढ़ का ज्ञानी होता है। भय का साहस होता है। मान्य का धान्य नहीं होता। ठीक है, मान्य का धान्य नहीं होता। यही क्या है? सही नहीं है। देखिए मान्य का धान्य नहीं होता तो क्या होता है? देखिए मान्य का विलोम शब्द अमान्य होता है। मान्य का क्या होता है? अमान्य होगा। अतः मान्य धान विलोम युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? आपको बताना है इसमें सही विलोम युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपको बताना। देखिए सदाचारी का दुराचारी। सदाचारी का दुराचारी ये नहीं होता है। देखिए इसके बारे में, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, ना कि दुराचारी। देखिए सदाचार का दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। ठीक है, सदाचार का क्या होगा? दुराचार, ना कि दुराचारी। बाकी सम का विषम होता है। समष्टि के व्यष्टि, ये कई बार पूछा है। समर्थक का विरोधी होता है। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? बर्बर का क्या होता है? सभ्य होता है। बर्बर का क्या होता है? सभ्य होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में और दिया है, दुर्बल का सबल होता है। निर्मल का मलिन होता है। सुंदर का कुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। निष्कलुष का विलोम शब्द होगा। तो निष्कलुष का विलोम क्या होता है? एक कलुष। कलुष का क्या होता है? निष्कलुष विलोम होता है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए
कुख्यात शब्द का विलोम शब्द विख्यात है। कुख्यात का क्या होता है? विख्यात होता है। कृतघ्न का क्या होता है? कृतज्ञ वाला भी ध्यान रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। अकलुष का निष्कलुष होगा। और कड़ुआ का क्या हो जाएगा? कड़ुआ का मीठा हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम? एक वाला भी आप पढ़ चुके हैं कि ऐहिक का विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ऐहिक का जो विलोम होता है क्या होता है? पारलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। लौकिक का विलोम सांसारिक होता है। ये भी ध्यान रखिए, लौकिक का विलोम सांसारिक होता है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द विकर्षण है। कर्षण का अर्थ जोती गई जमीन या हल चलाना तथा घर्षण का अर्थ घिसना होता है। अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं? आपको बताना है सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें देखिए निरर्थक, ये सरल का विलोम नहीं होता है। ठीक है, सरल का विलोम शब्द निरर्थक नहीं होता। बाकी सरल का विलोम क्या होता है? वक्र होता है, कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष शब्द कुटिल, वक्र तथा कठिन सरल के विलोम शब्द हैं। निरर्थक सार्थक का विलोम है। दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। ये भी क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं। तो क्या होता है? अमृत का विष होता है। निम्न में कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पौराणिक का प्राचीन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। ध्वंस का निर्माण होता है। उग्र का सौम होता है। जो पौराणिक है इसका प्राचीन नहीं होता। देखिए इसके बारे में दिए गए विकल्प में पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं है। पौराणिक का विलोम अपौराणिक तथा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। प्राचीन का ये वाला कई बार पूछा है। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है। 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तामसिक का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि तामसिक का विलोम क्या होगा। तो तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। क्या होता है? सात्विक होता है। देखिए तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। अभय का भयभीत होता है। दृढ़ का अदृढ़ होता है। सामिस का निरामिस, ये भी क्वेश्चन पूछा है। सामिस का विलोम क्या होता है? निरामिस होता है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? विष होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा का स्तुति होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है। क्या होता है? स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति होगा, जबकि निंदे सालग और निरुंद असंगत हैं। आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए आकाश का पाताल होता है। अनर्थ का अर्थ होता है। अनक का अग होता है। पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम आपको बताना है। तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश होता है। देखिए इसकी अगला क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी का आकाश होता है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। लौकिक का अलौकिक होता है। संतोष महाधन है। तो रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना, यानी संतोष का जो विलोम क्या होगा? तो संतोष का क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। संतोष का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। देखिए संतोष का सटीक विलोम शब्द असंतोष होगा। स्वीकार का विलोम शब्द देखिए अस्वीकार का स्वीकार हो जाएगा। सहयोग का असहयोग हो जाएगा। आसार का विलोम सार गर्भित होगा। 49 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? इस सरल होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल होगा। देखिए जटिल शब्द का विलोम सरल होता है, जबकि कठिन और कुटिल का विलोम भी सरल है। टेढ़ा का विलोम सीधा होता है। अस्तुत का विलोम क्या होगा? तो अस्तुत का विलोम क्या होता है? हे का क्या होता है? अस्तुत्य होता है। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा। हे क्या किसका होता है? अस्तुत का विलोम होता है।
ह्रास का विलोम रुदन होगा, हानि का विलोम लाभ होता है, हास का जरूर ध्यान रखिए रुदन होता है, हास का क्या होता है रुदन होता है। जड़ का विलोम क्या होगा आपको बताना है, तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, जड़ का चेतन होता है, जड़ का क्या होता है चेतन होता है। देखिए जड़ का क्या होता है चेतन होगा, जल का थल होगा, मूर्ख का क्या होता है पंडित, मूर्ख का क्या होता है पंडित होता है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, तो लौकिक का क्या हो जाएगा विलोम आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो लौकिक का विलोम क्या होगा, अलौकिक होगा या पारलौकिक होगा। ठीक है, लौकिक का क्या होता है पारलौकिक या अलौकिक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लौकिक का अलौकिक होगा, कुटिल का सरल होगा, संसारिक का पारलौकिक हो जाएगा। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, देखिए श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति थी उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी विरक्ति थी। क्या थी विरक्ति थी। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द का कौन सा है, आपको बताना है कि असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है, शाश्वत का सदैव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए, शाश्वत का सदैव। ठीक है, शाश्वत का क्या होता है विलोम नश्वर होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए शाश्वत सदैव विलोम शब्द युग असंगत है, शाश्वत शब्द का विलोम नश्वर होता है, अतः इसका सही विलोम शब्द शाश्वत का नश्वर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। ऋज का विलोम क्या होगा, तो ऋज का भी पढ़ेंगे, ऋज का विलोम क्या होता है वक्र होता है, ऋज का विलोम क्या होता है वक्र होता है। ये क्वेश्चन बता दिए थे कि ऋज का विलोम पूछता है वक्र होता है। देखिए व्यास का समास का विलोम क्या होता है व्यास होता है, ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं, समास का क्या होता है व्यास होता है। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा वैमनस्य का क्या होगा सौमनस्य होगा। ठीक है, वैमनस्य का क्या होगा सौमनस्य हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है अनभिक शब्द का विलोम रूप क्या होगा, तो अनभिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनभिक का क्या होगा अभिग होगा। ध्यान रखिएगा अनभिक का विलोम शब्द क्या होगा अभिग होता है। अभिग का देखिए अभी इसके पहले बताए थे कि अभिग का विलोम शब्द क्या होता है अनभिग होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो हर्ष का क्या होगा, देखिए हर्ष मतलब खुशी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हर्ष का विलोम शब्द विषाद हो जाएगा, हर्ष का क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, योग का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए योग का विलोम क्या हो जाएगा, तो योग का विलोम क्या हो जाएगा योग का भोग होता है, योग का क्या होता है भोग होता है। अगला है देखिए उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है, तो उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा आपको बताना। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है अधो वस्त्र होता है, क्या होता है अधो वस्त्र। देखिए उत्तरी और अधो वस्त्र किसको कहते हैं इसमें देख लीजिए। देखिए उत्तरी एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं जो कंधे पर रखा जाता है, जो कंधे पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं उत्तरी बोलते हैं। अतः इसका विलोम अधो वस्त्र हो जाएगा, जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती हो गया लुंगी हो गई अधो वस्त्र कहलाते हैं, और जो कंधे पर रखा जाता है उसको उत्तरी बोलते हैं। लंबी योग साधना से उसकी ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का जो विलोम है क्या हो गए, तो इसका ओजस्वी का विलोम कई बार पूछा है, तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है इसको कांतिहीन बोलते हैं, ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा कांतिहीन हो जाएगा। तो 63 का कौन सा हो, ओजस्वी शब्द का विलोम कांतिहीन हो या निस्तेज होता है, जबकि मलिन शब्द का पवित्र विलोम होगा। नवीन मलिन शब्द का शब्द पवित्र का विलोम है। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, तो श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्वेतांबर क्या होता है इसका विलोम दिगंबर, श्वेतांबर का क्या होता है दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर शब्द का विलोम दिगंबर है, जबकि अंबर का विलोम अवनी है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर दराज तक होने लगे, तो कृपण का विलोम क्या होगा, देखिए कृपण मतलब कंजूस होता है, और इसका जो विलोम हो क्या हो जाएगा दानी हो जाएगा। कृपण मतलब कंजूस, इसका विलोम क्या हो जाएगा दानी हो जाएगा।
देखिए कृपण शब्द का विलोम दानी है, जबकि अर्पण का विलोम ग्रहण और शूरवीर का विलोम कायर होगा। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। अगला है उद्धत का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि उद्धत का विलोम शब्द है, तो उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, विनीत होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, विनीत होता है। अगला क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी शोषक का विपरीत शब्द क्या होगा, तो शोषक का क्या हो जाएगा आपको बताना। तो शोषक का क्या हो जाएगा, शोषक का पोषक होता है, क्या होता है, पोषक होता है। प्रसारण का विलोम क्या होगा, तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम आकुंचन होगा, क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा। कर्कश का विलोम दिए गए विकल्प में चुनिए, तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, तो कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द है, आपको बताना है श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, इतिश्री। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है, इतिश्री होता है। क्या होता है, इतिश्री होता है। इतिश्री श्री गणेश का विलोम शब्द है, अतः विकल्प तर्कसंगत नहीं है, अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। 71 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। इसके पहले वीडियो में दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये सब आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो अर्वाचीन का क्या होगा, अभी बताएं हैं। प्राचीन का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अर्वाचीन होता है। क्या होता है, अर्वाचीन होता है। ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए अब रिपीट होने शुरू हो गए। अध का विलोम क्या होता है, आपको बताना है कि अध का विलोम क्या होता है, तो अध का विलोम आपको बताना। तो अध का विलोम इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए हैं वहीं गलत है। अध का विलोम इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न गलत है। अध का विलोम ऊपर ही होता है, ऊपर कहीं पर दिया नहीं है, जो कि विकल्प में नहीं है। पूर्ण का अपूर्ण होता है, समाप्त का प्रारंभ होता है, खत्म का शुरू होता है। देखिए अगला है कि आपको देखिए दिया है कि निर्देश निम्नलिखित शब्दों का विलोम चुनना है, तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार होता है। उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार होता है। अगला है अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाता है, देखिए वैकल्पिक भी होता है, ऐच्छिक भी होता है, ठीक है। अनिवार्य का क्या होता है, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो विस्तृत का क्या होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। अगला है उद्यम का क्या हो जाएगा, उद्यम का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो उद्यम का क्या होता है, आलस्य होता है। उद्यम का क्या होता है, आलस्य होता है। अगला है उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो उन्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। देखिए उन्मुख का विलोम विमुख होता है। सन्मुख का विमुख विलोम शब्द है। प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो आविर्भाव का क्या होता है आपको बताना। तो आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। देखिए आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव होगा। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ है उदय, अवतरण या प्रकट होना। तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ है अदृश्य होना, अंतर्धान या लोप होना, जबकि प्रादुर्भाव आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। उसके बाद है संभव का अर्थ है समान भाव या अभाव का अर्थ कमी होता है। अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है। देखिए उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द रोपण है। उन्मूलन शब्द का अर्थ है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ है लगाना। प्रत्यारोपण का अर्थ किसी के शरीर से एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह लगाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपित करना। उद्धत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो अब कई बार पढ़ चुके हैं। उद्धत का क्या होता है, विपरीत शब्द विनीत होता है। उद्धत का क्या होता है, विनीत होता है। चिरंतर का सही विपरीतार्थक शब्द होगा, तो चिरंतर का क्या होता है, चिरंतर का नश्वर होता है। क्या होता है, चिरंतर का
नश्वर होता है। अगला है ग्रस्त का विलोम शब्द होगा, तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हास का विलोम शब्द है, तो हास का क्या होता है? रुदन होता है। हास का क्या होता है? रुदन होता है। ये सारे क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। रुगड़ का विलोम शब्द है, तो रुगड़, ध्यान रखिए इसको क्या पढ़ते हैं? रुगड़। रुगड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुगड़ का क्या होता है? ये स्वस्थ होता है। स्वस्थ मत, रुगड़ को क्या बोलते हैं? बीमार बोलते हैं। रुगड़ को क्या बोलते हैं? बीमार। बीमार का क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो 86 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ होता है, जबकि स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म, बीमार का विलोम शब्द स्वस्थ होता है, रुग्ण का शाब्दिक अर्थ रोगी होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। क्या होता है? प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। अगला है विपद का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि विपद का विलोम शब्द है तो क्या होता है? विपद का संपद होता है। क्या होता है? संपद होता है। देखिए विपद का विलोम शब्द संपद है। विलोम की दृष्टि से शेष सभी असंगत है, किंतु संबंध का अर्थ किसी के साथ जुड़ा या लगा हुआ, बधा हुआ है। आबद्ध का अर्थ दृढ़ बंधन है। चपल का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि चपल का विलोम शब्द है, तो चपल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर। चपल का विलोम शब्द क्या है? गंभीर है। चपल का विलोम शब्द गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिछला। वाचाल का विलोम मुख होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाचाल का विलोम क्या होता है? मुख होता है। चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर होता है। उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्धमयी होगा। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संपन्नता क्या होगा? निर्धनता होता है। संपन्नता क्या होता है? निर्धनता होता है। देखिए संपन्नता का विलोम निर्धनता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति। आफत का विलोम शांत होता है। अवनी का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि अवनी का विलोम शब्द, तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। अवनी का क्या होता है? अंबर होता है। अब आपको सिर्फ विलोम बताना, तो सदैव का विलोम क्या हो जाए? तो सदैव का विलोम क्या होता है? सदैव का क्या होता है? विरध होता है। सदैव का क्या होता है? विरध होता है। देखिए सदैव का विलोम विरध होता है। विरल का विलोम सघन होता है। विरध का निरत होता है। विरज का रज होता है। रज का क्या होता है? विरज होता है। अगला है कि सहोदर का विलोम, आपको बताना है कि सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा? तो सहोदर का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। तो क्या होगा? ये अन्योदर होगा। क्या होगा? अन्योदर होगा। देखिए सहोदर का अन्योदर हो जाएगा। धर का अधर हो जाएगा। 93 का बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कृष का, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कृष का विलोम क्या होता है? तो कृष का विलोम क्या होता है? हृष्ट पुष्ट। क्या होता है? हृष्ट पुष्ट। कृष मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। कृष का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। देखिए कृष का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। कृष का अर्थ दुबला पतला हो जाए। अल्पक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्पक का क्या होता है? सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत कुछ जानने वाले को, बहुत कम जानने वाले को या बहुत कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। तो अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा कि अभज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। कृतक का कृतघ्न होता है। उदय का क्या हो जाएगा? उदय का अस्त होगा। उदय का क्या होगा? विलोम अस्त हो जाएगा। अगला है कि परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष का आपको बताना, देखिए इसमें प्रत्यक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। तो परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। ठीक है, जो अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का क्या है? समानार्थी शब्द है। तो प्रत्यक्ष और अप्रोच इसके समानार्थ हैं। तो अगर देखा जाए परोक्ष का, ये इसका विपरीत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी में थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं। तो परोक्ष का ध्यान रखिए क्या होता है? प्रत्यक्ष होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। देखिए गरल का क्या हो जाएगा? अभी इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो इसका क्या होता है? सुधा। ठीक है, सुधा किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं।
अगरल किसको बोलते हैं, विष को बोलते हैं। तो विष हो चाहे गरल हो चाहे हलाहल हो, ठीक है, इसको बारे में भी ऊपर पढ़ चुके हैं, बताए थे। इसका कौन सा हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। अगला है चिरंतर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर होगा। क्या हो जाएगा इसका, नश्वर हो जाएगा। देखिए चिरंतर का विलोम नश्वर होता है, शाश्वत का नश्वर, शाश्वत का विलोम नश्वर, निरंतर का विलोम कभी कभी, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। 100 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए कृतज्ञ का आपको बताना है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ का क्या होता है, कृतघ्न होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं। अगला है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आगे है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे को विलोम ना हो, एक दूसरे को विलोम ना हो बताना, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक दूसरे के विलोम ना हो, तो इसमें कौन सा बताना कि एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो 103 का क्या हो जाएगा, देखिए गुड़ का अवगुण होता है, सही है। देव का दानव होता है, तरल का ठोस होता है। सम्मान का आज्ञा, सम्मान का आज्ञा, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। यही क्या है, नहीं है। देखिए सम्मान का विलोम अपमान होता है, आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। इसमें देखिए जय का विपरीत क्या होता है, पराजय होता है। जय का क्या होता है, पराजय होता है। सार्थक का निरर्थक होता है। पतन का उन्नति होता है। धर्म का पुण्य नहीं, धर्म का विपरीत क्या अधर्म होगा, ना कि पुण्य होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें आया है ऑप्शन की तरह। देखिए अब गणतंत्र का क्या होगा, आपको बताना है कि गणतंत्र का क्या होगा, स्वतंत्र का क्या होगा, वैतनिक का क्या होगा। देखिए एक तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वैतनिक का क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। दहन का क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। दहन का क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। दहन का क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। और गणतंत्र को क्या हो जाएगा, आपको बताना। तो गणतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र होता है, ठीक है। पहले राजतंत्र था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब क्या बना था, गणतंत्र बना था। तो राजतंत्र का क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। यानी सीधे सीधे मिल रहा है ABCD। तो कौन सा ऑप्शन में सही है, सी में। इसमें जो दिया है वो सब सही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरह आपको मिलाना है, ठीक है। स्थूल का भी पढ़े हैं। स्थूल का जो विपरीत शब्द होता है क्या होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है। स्नेहासिक्त का क्या होगा, स्नेहरिक्त हो जाएगा। विराट का क्या होगा, क्षुद्र हो जाएगा। और मौन का क्या हो जाएगा, सस्वर हो जाएगा। मौन का क्या हो जाएगा, सस्वर हो जाएगा। तो देखिए BADC जो होगा वहीं सही हो जाएगा। देखिए BADC, यही वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, देखिए स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त हो जाएगा। विराट का क्षुद्र, मौन का सस्वर हो जाएगा। अगला है कि कौटिल्य का विलोम शब्द होगा। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्जव। क्या बोलते हैं, आर्जव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्जव बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 107 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। इसको कमेंट करके बताना है। यहाँ से विलोम शब्द पूरा कंप्लीट हो जाता है। पढ़ेंगे पर्यायवाची, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पर्यायवाची। यदि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।